राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बहुत ही दिव्य दिव्य भगवान के संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विट्ठल महाराज की कृपा पात्र, विट्ठल भगवान के कृपा पात्र दामाजी पंत जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे पहले हम राधा वल्लभ यानी राधा वल्लभ संप्रदाय और हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्रों का, राधा वल्लभ महाप्रभु के कृपा पात्रों का, राधा वल्लभ के जो संत हुए हैं उनकी कथाओं का श्रवण कर रहे थे। अब हम आज से भगवान विट्ठल के कृपा पात्रों के चरित्रों का श्रवण करेंगे। तो बोलिए भगवान विट्ठल की जय हो। भगवान विट्ठल को पांडुरंग भी कहा जाता है और उनका एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, वो आपने सुना भी होगा। विट्ठल विट्ठल विट्ठला माझा पांडुरंग विट्ठला, हो विट्ठल विट्ठल विट्ठला माझा पांडुरंग विट्ठला। मराठी में माझा मतलब मेरा यानी हमारा, मेरे पांडुरंग विट्ठला। तो बोलिए विट्ठल भगवान की जय हो। आइए भक्त दामाजी पंत जी के चरित्र का श्रवण करते हैं। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा था। आज तक उस अकाल को लोग दुर्गा देवी के नाम से स्मरण करते हैं। अन्न के अभाव से हजारों मनुष्य तड़प तड़प कर मर गए थे। वृक्षों की छाल और पत्ते तक नहीं बचे थे। कष्ट की कोई सीमा ही नहीं थी। जो लोग जीवित बचे थे उनको भी देखकर भय लगे ऐसे वे हो गए थे। देह में रक्त मांस तक का नाम नहीं था, जैसे भूखे कंकाल पर चमड़ा चिपका दिया गया हो। भूखों के अर्थनाद से रात दिन दशाएं रोया करती थी। उन दिनों गोवलकुंडा बेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगल बेड़िया प्रांत का शासन भार श्री दामाजी पंत के ऊपर था। दामाजी पंत और उनकी स्त्री दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त थे। पांडुरंग के चिंतन में उनका चित्त हमेशा लगा रहता था और उन्हीं का नाम स्मरण करते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य क्रम करना उनका व्रत था। और वो दिन रात बस यही गाते थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला माझा पांडुरंग विट्ठला। दीन दुखियों की वे हर प्रकार से सहायता करते थे। शत्रु को भी कष्ट में पड़ा देखकर व्याकुल हो जाने वाले दामाजी पंत अपनी अकाल पीड़ित प्रजा का करुण क्रंदन सहन न कर सके। अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण देने वाले प्राणियों का आर्त चीत्कार उनसे सुना नहीं गया। राज्य भंडार में अन्न भरा पड़ा था। दया के सम्मुख बादशाह का भय कैसा। अन्न भंडार के ताले खोल दिए गए। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य मरने से बच गए। सब कहीं उदार पुण्यात्मा पुरुषों की अकारण निंदा करने वाले होते हैं। दामाजी के सहायक नायब सूबेदार ने देखा कि अवसर अच्छा है, यदि दामाजी को बादशाह हटा दें तो मैं प्रधान सूबेदार बन सकूंगा। उसने बादशाह को लिखकर सूचना भेजी कि दामाजी पंत ने अपनी कीर्ति के लिए सरकारी अन्न भंडार लुच्चे लफंगों को लुटा दिया है। नायब सूबेदार का पत्र पाते ही बादशाह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सेनापति को 1000 सैनिकों के साथ दामाजी को गिरफ्तार करके ले आने की आज्ञा दी। मुसलमान सेनापति जब मंगल बेड़ा पहुंचा तो उस समय दामाजी श्री पांडुरंग जी की पूजा में लगे हुए थे। सेनापति उन्हें जोर जोर से पुकारने लगा। दामाजी की धर्मपत्नी ने तेज स्विता के साथ कहा,
अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। वे पूजा में बैठे हैं। जब तक उनका नित्य कर्म पूरा नहीं हो जाएगा, लाख प्रयत्न करने पर भी, तब तक मैं किसी को उनके पास नहीं जाने दूंगी। सेनावती प्रतिव्रता नारी के तेज से अभिभूत हो गया। उसका अभिमान लुप्त हो गया। वह प्रतीक्षा करने लगा। दामाजी की पूजा समाप्त होने पर स्त्री ने उन्हें सेनापति के आने का समाचार दिया। दामाजी समझ गए कि अन्न लुटवा देने का समाचार पाकर बादशाह ने उनको गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजे हैं। भय का लेश तक उनके चित्त में नहीं था। पत्नी से उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। बादशाह कठोर से कठोर दंड दे, इसके लिए तो हम पहले से ही तैयार हैं। भगवान पांडुरंग का प्रत्येक विधान दया से पूर्ण होता है। जीव के मंगल के लिए ही उनका विधान है और उनकी प्रसन्नता ही अभीष्ट है। पत्नी को आश्वासन देकर वे बाहर आए। सेनापति का अधिकार गर्व दामाजी की तेजपूर्ण, शांत, सौम्य मुख आकृति देखते ही दूर हो गया। उसने नम्रतापूर्वक कहा, बादशाह ने आपको शीघ्र बुला लाने के लिए मुझे भेजा है। दामाजी ने सेनापति से कहा, पत्नी को आश्वासन देकर मैं साथ चलता हूँ। दामाजी की भगवत भक्ता पतिव्रता स्त्री ने पति की गिरफ्तारी का समाचार सुना। वह बड़ी स्थिरता से बोली, नाथ, भगवान पंढरीनाथ जो भी करते हैं उसमें हमारा हित ही होता है। उस दया मैंने आपको एकांत सेवन का अवसर दिया है। अब आप केवल उनका ही चिंतन करेंगे। मुझे तो इतना ही दुख है कि यह दासी स्वामी की चरण सेवा से वंचित रहेगी। पत्नी से विदा लेकर वे बाहर आए। सेनापति ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और उन्हें बंदी बनाकर ले चले। दामाजी को ना तो बंदी होने का दुख है और ना ही पदच्युत होने की चिंता। वे तो पांडुरंग विट्ठल की धुन में तन्मय हैं, कीर्तन करते चले जा रहे हैं। गोवल कुंडा के मार्ग में ही पंढरपुर पड़ता था। दामाजी की इच्छा भगवान का दर्शन करने की हुई। सेनापति ने स्वीकृति दे दी। मंदिर में प्रवेश करते ही दामाजी का शरीर रोमांचित हो गया। नेत्रों से टपाटप बूंदें गिरने लगी। शरीर की सुधि जाती रही। कुछ ही देर में अपने को संभाल कर वे भावमग्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। जय हो। आप कभी किसी भी सच्चे भक्त को देखेंगे ना, तो वो जब भी भगवान के दर्शन करता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अगर आपकी आंखें नम नहीं होती हैं तो ऐसा नहीं है आप सच्चे भक्त नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन दर्शनों में आपके मन में दूसरे भाव भी चल रहे होते हैं। कुछ इच्छाएं चल रही होती हैं, कुछ ऐसे भाव चल रहे होते हैं जो आपको दर्शन करने से भटका देते हैं। अगर आपको भगवान के सच्चे और पूरे मन से दर्शन करने हैं तो उस टाइम मन के सारे क्लेश, सारे विषय, सारी भावनाएं, सारी आशाएं दूर हटाकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन करें। उनको ऊपर से नीचे तक निहारें। उन्होंने क्या पहना है, कैसा पहना है, गले में क्या है, हाथ में क्या है, बंसी कैसी है, राधा रानी साथ कैसी लग रही हैं। जो भी भगवान आप देखें, अगर भगवान शिव को देखें तो शिव जी के कपड़ों कैसे हैं, मंदिर में कैसा सजाया गया है। कोई भी भगवान, चाहे राधा वल्लभ, चाहे राधा बाके बिहारी, चाहे राधा रमन, चाहे विट्ठल, कोई भी भगवान आप देखें तो उनके स्वरूप का दर्शन करें। अपनी विषय वासनाओं को, अपने कर्मों को, अपनी मन की इच्छाओं को एक बारी के लिए बिल्कुल साइड में रख दें और बोलें उनसे, हम सिर्फ आपके दर्शन के लिए आए हैं, सिर्फ आपके दर्शनों का आनंद चाहते हैं, सिर्फ और आपसे और आपको ही चाहते हैं। जय श्री राधे। तो आगे क्या हुआ? विलंब होने लगा और विलंब हो जाने पर सेनापति उन्हें पुकार रहा था। दामाजी भगवान को साष्टांग प्रणाम करके उनकी मोहिनी मूर्ति हृदय में धारण किए हुए बाहर आ गए। उन्हें लेकर सेनापति आगे चल पड़ा। उधर बेदर का बादशाह कैदी सूबेदार की प्रतीक्षा कर रहा था। देर होने से उनका क्रोध बढ़ रहा था। इतने में एक काले रंग का किशोर अवस्था का ग्रामीण पुरुष हाथ में छोटी सी लकड़ी लिए
कंधे पर काली कंबल डाले निर्भयता पूर्वक दरबार में चला आया। उसने जोहार करके कहा, बादशाह सलामत। यह चाकर मंगल बेड़े से अपने स्वामी दामाजी पंत के पास आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह ने उत्तेजित होकर पूछा, क्या नाम है तेरा? उत्तर मिला, मेरा नाम तो बिट्ठू है सरकार। दामाजी के अन्न से पला मैं चमार हूँ। यह अद्भुत सुंदर रूप, यह हृदय को स्पर्श करती मधुर वाणी। बादशाह एकटक देख रहा था उस बिट्ठू को। बादशाह का क्रोध कब का दूर हो गया था। उन्होंने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? उस ग्रामीण ने कहा, सरकार, अपराध क्षमा हो। अकाल में आपकी प्यारी प्रजा भूखों मर रही थी। मेरे स्वामी ने आपके कोठार का गल्ला उसकी प्राण रक्षा के लिए बांट दिया। मैं उस गल्ले का मूल्य देने आया हूँ। आप कृपा करके पूरे मूल्य खजाने में जमा कर लें और मुझे रसीद दिलवाने की दया करें। बादशाह तो ठक से हो गया। अब वह मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ। पश्चाताप करने लगा कि मैंने दामाजी जैसे सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का दोष लगाया और उसे गिरफ्तार करने को फौज भेज दी। पश्चाताप के साथ बिट्ठू का अद्भुत अनूप रूप हृदय में एक विचित्र हलचल मचाए था। बादशाह को व्याकुल और अन्यमनस्क देखकर बिट्ठू ने एक थैली बैग से निकालकर सामने धर दी और बोला, सरकार, मुझे देर हो रही है। ये रुपए जमा करा के मुझे शीघ्र रसीद दिलवा दें। बादशाह का जी नहीं चाहता था कि बिट्ठू सामने से एक पलक भी हट जाए, किंतु क्या किया जा सकता था। बिट्ठू एक साधारण चमार सही, पर उसके इच्छा के विपरीत मुख खोलने का साहस नहीं दिखता था। बादशाह को अपने में उन्होंने खजांची के पास उसे भेज दिया। खजांची तो हैरान रह गया। वह उस नन्ही थैली से जितनी बार रुपए उलटता उतनी ही बार थैली फिर भर जाती। इस जादूगर बिट्ठू से पिंड छुड़ाया उसने और हिसाब के पूरे रुपए गिनकर रख दिए और रसीद लिखकर दे दी। रसीद लेकर बिट्ठू फिर बादशाह के सामने आया। बादशाह ने उस पर हस्ताक्षर किए, शाही मुहर लगाकर रसीद उसको दे दी। बिट्ठू ने कहा, मेरे स्वामी चिंता करते होंगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अभिवादन करके वह 9-2-11 हो गया। बादशाह ने दीवान को आज्ञा दी कि तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ और दामाजी पंत को बड़े आदर के साथ लाओ। इधर दामाजी पंत पंढरपुर से आगे चले आए थे। एक दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गीता पाठ करने के लिए उन्होंने ग्रंथ खोला तो उसमें एक सुंदर कागज निकल आया। उसमें लिखा था, दामाजी पंत से अपने अन्न भंडार के पूरे रुपए चुकती भर पाए। उस पर शाही मोहर और बादशाह के हाथ की स्याही थी। दामाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वे पूजा पाठ में लग गए। उनके पूजा से उठते न उठते बादशाह के दूत आ पहुँचे। नवीन आज्ञा लेकर सेनापति ने उनकी हथकड़ियाँ खोल दी और उन्हें सम्मानपूर्वक सवारी पर बिठाया। उधर बादशाह की विचित्र दशा हो रही थी। बिट्ठू जाते ही वे जैसे पागल हो गए थे। बिट्ठू बिट्ठू की पुकार मचा दी थी उन्होंने। चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए गए, पर बिट्ठू इस प्रकार मिला करता है। समझ ही गए होंगे आप कौन है बिट्ठू। बोलो पांडुरंग विट्ठल भगवान की जय। हमारे विट्ठल ही बिट्ठू, जय हो। जब सवार निराश होकर लौट आए तो बादशाह की व्याकुलता सीमा पार कर गई। बिट्ठू कहाँ है, कहाँ है वह बिट्ठू कहते पैदल ही वह राजधानी से बाहर दौड़ पड़े। उसी समय दामाजी सामने से आ रहे थे। बादशाह दौड़कर उनके गले से लिपट गए और बड़ी कातरता से कहने लगे, दामाजी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझ पापी को जल्दी बताओ, वह प्यारा बिट्ठू कहाँ है। मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। दामाजी, उस बिट्ठू के सुंदर मुख को देखे बिना मैं अभी मर जाऊंगा। देर मत करो, मुझे जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे बिट्ठू का पता बता दो। दामाजी हक्के बक्के से रह गए। वे बोले, हुजूर, कौन बिट्ठू, किसका बिट्ठू, कैसा बिट्ठू? बादशाह ने कहा, दामाजी छिपाइए मत,
जल्दी बताइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वह सांवरा सांवरा लंगोटी लगाए, हाथ में लकुटी लिए और कंधे पर कंबल लिए, और तुम्हारे पास से रुपए लेकर आने वाला मेरा बिट्ठू कहाँ है वे? आप अपनी आंखें बंद कीजिए सबसे पहले, और एक प्यारी सी सुंदर सी छवि अपने मन में बनाइए। वही सांवरा सांवरा लंगोटी लगाए, हाथ में लकुटी लिए, कंधे पर कंबल डाले, वही सांवला सा बिट्टू। जरा इस छवि को अपने मन में बसाइए और फिर आगे की कथा का श्रवण कीजिए। और आप भी सोचिए कि वो बिट्ठू आपके पास ही आ रहा है। सहसा दामाजी के सामने से एक पर्दा हट गया। वे सारा रहस्य समझ गए और रोते रोते बोले, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप बहुत धन्य हैं बादशाह। त्रिभुवन के स्वामी ने आपको दर्शन दिए। मुझ अभागे के लिए वे एक सर्वेश्वर, एक दरिद्र चमार बन गए और एक सामान्य मनुष्य का अभिवादन करने आए। नाथ, मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वह मेरे प्राण लेने के अतिरिक्त और क्या कर सकता था? दयाधाम सर्वेश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों किया? दामाजी प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग 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 पुकारते हुए मूर्छित हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने प्रकट होकर उन्हें उठाया। बादशाह भी उस सौंदर्य सागर के पुनः दर्शन करके कृतार्थ हो गया और बोले, पांडुरंग भगवान की जय हो, विट्ठल भगवान की जय हो, बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय श्री राधे। तो अंत में लास्ट में ये गाते हुए, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, हो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। विट्ठल भगवान की जय हो। और ये जितने भी अवतार हुए हैं वो सब श्री कृष्ण से हुए हैं, सब श्री कृष्ण के हैं, सब श्री कृष्ण के अंदर समाये हुए हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब का दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।